गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सौरभ गोलू, सौरभ गोलू कैसे बताऊं? आपका डाउट बताओ। आप पहले डाउट भेजो तो सही, तब तो बताऊंगा यार। ठीक है, स्टार्ट करें। सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं मेरे ख्याल से। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है दोस्तों, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, गलत करा ना तो माता रानी पाप देगी, बहुत बुरा वाला। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे भी अगर क्वेश्चन आप लोगों ने, ठीक है, गलत करना चालू कर दिया तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोई है ना, अ, पांचवी या छठी क्लास में वापस से भेजना पड़ेगा। देखो अभी भी 87% आंसर आए यार। कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ बच्चों को वापस से स्कूल के अंदर जो है वो भेजना पड़ेगा। मुर्गा बनाने का मन करता है अगर सामने होते ना तो मुर्गा बना लेते। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर गलत आंसर करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। नाम HIV आपको मालूम है, HIV से एड्स होता है, सब कुछ मालूम है। इतने बड़े बड़े हो गए हो, एकदम शादी लायक हो गए हो, और अभी तक ये नहीं पता वायरस से कौन से डिजीज होते हैं। ठीक है, एक एक करके लिख लेते हैं। एक तो हो गया आपका चिकन पॉक्स। ठीक है, और बताओ। एक हर्पस करके भी होता है, एक इन्फ्लुएंजा होता है, और बताओ भाई। हाँ, एड्स हो ही गया। मैम्स, मीसल्स, हेपेटाइटिस। एक मैम्स करके होता है, एक मीसल्स करके होता है। ठीक है, और एक आपके हेपेटाइटिस जो है वो भी होता है ना। इसके बाद खतरनाक खतरनाक इबोला। ठीक है, निफा, कोरोना। ठीक है, और बताओ। साथ में अभी एक और है ना, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। ओके, ये सारे के सारे दोस्तों किससे देखने को मिलते हैं हमको? ये सारे के सारे वायरल डिजीज देखने को मिलते हैं। कॉमन कोल्ड भी इसी से होता है। आपका कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम होती है वायरस से होती है आपके दही खाने से, जैकेट पहनने से। इससे नहीं होती है। सर्दी में अगर आप जैकेट नहीं पहन रहे हो गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉमन कोल्ड हो जाएगा। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, किसी और से आपकी बॉडी में आएगा तभी है जो कि आपको होगा। ठीक है, स्मॉल पॉक्स आपने बताया नहीं मुझे, स्मॉल पॉक्स भी होता है। रैबीज भी तो होता है भाई, है ना, पानी से डर लगने लग जाता है, रैबीज। पोलियो भी होता है। हाँ, जापानीज इंसेप्टिलिसिस बोल रहा है एक बच्चा। पोलियो हो गया, जापानीज इंसेप्टिलिसिस हो गया, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, बिल्कुल सही है ना। इसी प्रकार से राइनो वायरस भी होता है एक। और बताओ। रेबीज भी होता है, रेबीज तो बताई दिया मैंने, हेपेटाइटिस आपको बताई दिया है। ओके, तो ये सारे के सारे हैं दोस्तों जो कि आपके वायरल डिजीजेस जो कि हमको देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स इसके अंदर ज्यादातर कैसे होते हैं? फ्लू वाले होते हैं, फीवर होना, थ्रोट का, हेडेक का, सर्दी जुकाम वाले, स्नीजिंग, है ना, टॉन्सिल वाली, ये सब, वेट कम हो जाना, ये सब आपको वायरल डिजीज के सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं। ओके, इससे बचने के तरीके क्या है? ट्रीट करना, या फिर इससे बचने के तरीके कि आप पानी ज्यादा पियो, प्रॉपर रेस्ट करो। ओके, न्यूट्रिशन अच्छा लो, इससे आपकी बॉडी में थोड़ा फायदा मिलता है। स्पेनिश फ्लू, सारी। आगे बात करते हैं। औरंगजेब ने डैश किया था कि जो सिखों के 90 गुरु थे। बताओ भाई, आंसर क्या होगा? 1675 के अंदर दोस्तों जो है ऐसा हुआ था, इसीलिए 16 में। हाँ, और 24 नवंबर को ऐसा माना जाता है कि ये दिवस है जो कि आज ये ऐसा हुआ था। 1675 को हम लोग जो है याद भी करते हैं इन्हीं को, इसी वजह से दोस्तों। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा? तेग बहादुर जी आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, तेग बहादुर जी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, साथ में आपको 10 गुरु जो है दोस्तों, वो भी उनके भी नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, NAARA, ऐसे याद कर सकते हो आप। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। NAARA, ठीक है, RAHHH। फिर लास्ट में तो फिर खैर सिंपल है ही, तेग बहादुर जी और गोविंद सिंह जी। ठीक है, बताओ भाई, ये हो गए अपने गुरु नानक जी हो गए। फिर हो गए अपने गुरु अंगद हो गए। ठीक है, फिर गुरु रामदास, अमरदास जी हो गए। फिर गुरु कौन से हो गए? रामदास जी। हाँ, उसके बाद में गुरु अर्जन सिंह जी हो गए।
ये सब आपको पता होना चाहिए गाइज। फिर ऐसे बताओ, हरगोविंद जी, हरराज जी और हरे कृष्णन जी। ये तो हो गए गुरु हरगोविंद जी। फिर ये होता है हर राय जी, और फिर आते हैं गुरु आपके हरे कृष्णन जी। हरे कृष्णन जी। ठीक है, फिर अपने तेग बहादुर जी, और लास्ट में आप सभी को मालूम है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको मालूम है गुरु रामदास जी ने क्या किया था। गुरु रामदास जी का फाउंडर तो हो गए सिखिज्म के, गुरु नानक हो गए। गुरु रामदास जी के नाम पे क्या है, हाँ, अमृतसर का सेटअप करना, साथ में सरोवर बनाना, सरोवर था ना गोल्डन टेम्पल के आसपास का। फिर हाँ, गुरु रामदास जी हो गए। फिर अर्जन देव जी के द्वारा क्या बनाया गया था, हरमिंदर साहब, हरमिंदर साहब इनके द्वारा। ओके, और उसके बाद में तेग बहादुर जी हो गए। ठीक है, अर्जन देव जी का भी असैसिनेशन हो गया था क्या, और किसका सिख गुरु का असैसिनेशन हुआ है, तेग बहादुर जी का तो औरंगजेब ने किया था। हाँ, अर्जन देव जी का जहांगीर के द्वारा हुआ था ना। मतलब जो इनके अकबर था ना, वो तो इनको बहुत बड़ा बहुत माना करता था। अकबर तो इन गुरुओं के जो है वो पैर में जो है वो डोक दिया करता था। और ये बाद के जो आ गए जहांगीर पांगीर, इन्होंने जो है वो, ठीक है, इन्होंने अलग ही रामायण जो है यहाँ पे कर दी। ठीक है गाइस। और लास्ट जो है वो गुरु ग्रंथ साहब को जो है वो गुरु जो है वो मानते हैं आज के टाइम पे। चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था। मिनिमम वेजेस दोस्तों भारत में कब आए थे, कि भाई इतने तो कम वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। जल्दी से बताइए, मिनिमम वेजेस एक्ट दोस्तों भारत में कब लागू हुआ था। भारतीय पार्लियामेंट ने इसको पास किया था ताकि मजदूरी के अंदर भारतीय लेबर लॉ जो होता है ना उसी से रिलेटेड है। अगर आप ईपीएफओ का पेपर दोगे तो आपको लेबर लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, मिनिमम वेजेस एक्ट आया था 1948 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आया बच्चों का, मिनिमम वेजेस एक्ट आया था 1948 के अंदर, इंडियन लेबर लॉ के अंदर है, जिसमें मिनिमम वेजेस जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को देने के लिए कहा गया था, ताकि उनकी एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो चलती रहे। ठीक है गाइस। अभी 2012 के अंदर भी इसको अपडेट किया गया था। अभी कितनी है, 2017 के अंदर बात करूं तो, मतलब एक्चुअली के अंदर स्टेट टू स्टेट वैसे मैटर करती है, लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के अंदर 350 रुपए पर डे है सफाई कर्मचारी की। समझ रहे हो, मात्र 350 रुपए पर डे, सोचो आप, मतलब कितनी ज्यादा कम है बॉम्बे जैसे शहर के अंदर, बता रहा हूँ मैं तो। और काफी बार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ है बढ़ाने को लेकर, लेकिन कुछ ज्यादा काम इसके ऊपर ज्यादा हुआ नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा वेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं कौन से राज्य में, जल्दी से बताइए। मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू एक्ट बता रहा हूँ। देखो रियलिटी में तो क्या होता है, कम ही मिलता है वहां पे पैसा, रियलिटी में तो और भी कम मिलता है पैसा, लेकिन हाँ, एक तो पंजाब में अच्छा है, 600 रुपए से ज्यादा है पंजाब में, 650 के आसपास है मिनिमम वेजेस। ओके, केरला के अंदर ज्यादा है। हाँ, केरला के अंदर भी ज्यादा है वैसे तो। ओके, केरला में अच्छा है। इसके अलावा बात करूँ तो आपके बिहार में भी बोलते हैं ठीक है, मिनिमम वेजेस 400 रुपए के आसपास बोलते हैं। ओके, आगे बढ़े। गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए गंगा की। ठीक है, आंसर आप सभी को मालूम है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, 75% लोगों का सही आंसर आया है गंगा। गोमती आपको मालूम है लखनऊ के अंदर बहती है। राम गंगा गोमती घाघर गंडक, अरे ये सारी दोस्तों ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक देखो, एक्चुअली के अंदर गंगा जो है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है। तो लेफ्ट बैंक की अगर मैं बात करूं तो आपको नाम जो याद करने हैं वो है, एक तो राम गंगा, ठीक है, उसके बाद में आपके गोमती हो गई, घाघर हो गया, गंडक हो गया, गोमती हो गया, घाघर हो गया, ठीक है, गंडक हो गया, और बताओ कोसी महानंदा ब्रह्मपुत्रा, बिल्कुल सही है, कोसी हो गया, बिल्कुल सही बोला यहाँ पे एक बच्चे ने, महानंदा भी है।
और ब्रह्मपुत्रा तो खैर वो बांग्लादेश में जाके आया, तो उसका तो खैर कोई ज्यादा लॉजिक है नहीं। और अगर मैं राइट बैंक की बात करूँ तो आपको यमुना ध्यान रखनी है, और ठीक है, यमुना हो गई, और दामोदर याद कर लो, यमुना दामोदर दो ही ज्यादा तो। सोन हो गई, ओके। तमसा बोलते हैं वैसे इसको, सोन नदी का एक और नाम है तमसा, है ना। फल्गु भी है वैसे तो एक, अब ऐसे तो होने में बहुत सारी है, फल्गु भी है, तो एक और है उसका नाम है, क्या नाम था, चंदन, चंदन करके भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आती है। आगे बात करते हैं, साउंड ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में गमन करती है। साउंड फास्टेस्ट दोस्तों कौन से ट्रैवल में, कौन से मीडियम के अंदर जाती है, ये आपको बताना है। बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे। जितने मॉलिक्यूल्स जो है टाइटली होंगे ना, उतने ज्यादा तेज है जो कि आवाज जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर है दोस्तों, ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक है, 88%। सॉलिड आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सॉलिड होगा, उसके बाद लिक्विड होगा, उसके बाद गैस होगा, उसके बाद वैक्यूम होगा। जितने कम दोस्तों डेंस होंगे ना, उतनी ज्यादा उतनी कम साउंड होगा। जितना डेंस होगा, सॉलिड में बहुत डेंस होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए, ठीक है गाइस। और साउंड वेव्स की कितनी ह्यूमन रेंज कितनी है, ह्यूमन फ्रिक्वेंसी कितनी है ह्यूमन की, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में आती है, ओके। उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड होता है, उसके नीचे इंफ्रासाउंड होता है। इससे ऊपर जाओगे आपका अल्ट्रासाउंड आ जाएगा, इससे नीचे जाओगे तो आपके इंफ्रा साउंड है जो कि आ जाएगा, ओके। डिफरेंट 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 स्पीशीज जो होते हैं उनके अलग अलग क्या होता है, उनकी अलग अलग रेंज होती है, ठीक है। आगे बढ़े। और एक सोनोग्राम के अंदर क्या यूज होता है, एक और बात बताओ मेरे को, कौन सा साउंड है जो कि सोनोग्राम में यूज होता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही है, अल्ट्रा है ना, सोनोग्राम में अल्ट्रा यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक से सवाल है जो कि बहुत बार बनते हैं दोस्तों, और आपको पता होने चाहिए। साउंड रेंज अगर मैं डिफरेंट एनिमल्स की बात करूं तो उसके अंदर भी अगर हम कुछ बेसिक बेसिक की बात करें, तो इंफ्रा वाले बताओ मेरे को, इंफ्रा वाले कौन कौन है। इंफ्रा वाले बता दो, इंफ्रा वाले, बिल्कुल ठीक है, जिनकी रेंज, हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे कि एलिफेंट जो है उनकी भी 16 है ना, 16 से चुन लेते हैं, वो 16 से स्टार्ट हो जाती है उनकी, एलिफेंट की 16 से स्टार्ट हो जाती है, हाँ ठीक है। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हुआ है, डॉल्फिन हो गए, मतलब कुछ तो बहुत ऊपर का भी ले जाते हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ चल जाते हैं। इनकी रेंज बड़ी जबरदस्त होती है, शुरुआत से भी और एंड से भी। अल्ट्रा तक तो थे आपके, डॉल्फिन हो गए, इंसेक्ट्स हो गए कई सारे, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अल्ट्रा वाली भी रेंज में है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एलिफेंट आपको यहाँ पे मेजरली जो है वो एलिफेंट का ध्यान रखना है, जब हम इंफ्रा की बात करते हैं तो एलिफेंट का ध्यान रखना है। और अगर हम अल्ट्रा की बात करते हैं तो आपको बैट हो गए, डॉल्फिन हो गए, उनके बारे में ध्यान रखना है। तो दो तीन एग्जाम्पल ध्यान रख लो, आगे की तरफ तो आप लेके जाओ इसको, डॉल्फिन को और बैट को, यहाँ पे तो आप लेके चल जाओ, बैट हो गया आपके, डॉल्फिन हो गए आपके एग्जाम्पल, यहाँ पे तो आपके जो एलिफेंट होते हैं, है ना, उनके बारे में ध्यान रखो आप, बस ये दो चार ये है जो कि आपको ध्यान रखना है, बाकी तो इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों किसके शासनकाल में कंप्लीट हुआ था। बताओ भाई कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुतुब मीनार की स्टोरी भी, किसने बनवाई, क्या बनवाई। 5 टोटल दोस्तों फ्लोर है जो कि आपको कुतुब मीनार में देखने को मिलते हैं, देखा क्या आपने, कितने बच्चों ने कुतुब मीनार देखा है। यहाँ पे उल्तुतमिश आंसर आ रहा है 68% का, ठीक है, 68% का उल्तुतमिश आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, ठीक है बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश आपका यहाँ पे दोस्तों आंसर जो है ना, वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मुझे लगे या तो ये भी बता दो पोल में,
कितने लोगों ने देखा है भाई, जल्दी से बताओ। कुतुब मीनार, कुतुब कॉम्प्लेक्स है पूरी तरीके से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। महरौली है दिल्ली के अंदर, साकेत के पास में, ये वहां पर है। 73 मीटर का है, आपको मालूम है ये बात? ओके। चलिए 30% लोगों ने देखा है, बाकी ने नहीं देखा है। अब थोड़ा सा इसका स्टोरी देख लेते हैं एक्चुअली में क्या हुआ था। ये आप पे कुछ इस तरीके से है कुतुब मीनार, नीचे से मोटा है, ऊपर से पतला है। अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो क्या हुआ दोस्तों कि सबसे पहले जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, डिप्टी हुआ करता था ना मोहम्मद गौरी का, है ना। ठीक है, तो उसने क्या किया दोस्तों, उसके एक गुरु हुआ करते थे, है ना। उनको डेडिकेट करने के लिए, कुतुबुद्दीन एक उनके सेंट हुआ करते थे, उनको डेडिकेट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इसकी शुरुआत करी 1192 के अंदर। 1192 में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी कुतुब मीनार जो है वो ऐबक के द्वारा बनाई गई। तो शुरुआत के जो 3 फ्लोर है ना दोस्तों, ठीक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों कंस्ट्रक्ट करे गए। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार करके थे, उनके जो सूफी सेंट थे ना, बख्तियार, ओके, उनके द्वारा। अब क्या हुआ दोस्तों कि एक फ्लोर जो है वो टूट जाता है। पहले तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा काम स्टार्ट किया गया, और उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एक फ्लोर नहीं 2 फ्लोर बनाए गए थे शायद इसके द्वारा। हाँ, फिर उसके बाद में जो काम स्टार्ट किया वो किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने क्या किया, 3 फ्लोर जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा दिए थे। स्टार्ट तो ऐबक ने किया, फिर उसके बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया, आगे का काम है जो कि स्टार्ट करवाया। ठीक है। अब जब ये इल्तुतमिश आगे बनाता है तो क्या होता है दोस्तों कि 1369 की बात है, ओके, एक लाइट आती है और ऊपर के फ्लोर को तोड़ देती है। हाँ, बख्तियार को बता दिया ना मैंने, बख्तियार काकी को जो है वो, हाँ, डेडिकेट किया था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली कड़कने की वजह से क्या होता है, बिजली गिरने की वजह से एक फ्लोर है जो कि टूट जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों कौन काम करता है इसके ऊपर? फिरोज शाह तुगलक है जो कि इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और साथ में उसने क्या किया, एक और एक्स्ट्रा जो है ना फ्लोर है जो कि इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये फाइनली दोस्तों इसने एक और ऐड करके यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको काम है जो कि किया गया। ठीक है, तो यानी कि 3 लोगों ने इसके ऊपर काम कर लिया। पहले तो स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, उसके बाद में फिर आपके फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इसके ऊपर काम किया। ठीक है, ठीक है, और इसको रिपेयर भी करवाया था। बताओ किसके द्वारा इसको रिपेयर किया गया था? मतलब एक और बार अर्थक्वेक आया था 1505 के अंदर, एक्चुअली के अंदर एक अर्थक्वेक भी आया था 1505 में। तो अर्थक्वेक के अंदर भी दोस्तों इसको काफी डैमेज हुआ था। तो अर्थक्वेक के टाइम पे इसको जो वापस से रिपेयर करवाने का काम किया था वो किया था सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने इसको क्या किया, रिपेयर करवाने का दोस्तों। ठीक है, ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, फिर बाद में वापस से एक बार आज का अर्थक्वेक, फिर कुछ ब्रिटिशर्स ने भी इसके ऊपर काम करवाया था वैसे तो, है ना, लेकिन वो ठीक है, वो इतना कोई ज्यादा मेजर वो नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के बारे में आपको बताना है दोस्तों, कौन थे जो कि आईएनसी के फाउंडर माने जाते हैं। और आईएनसी के बारे में और भी कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे। देखो फाउंडर के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ, है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा यहाँ पे तो खैर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अलग अलग आंसर लगा दिए, गलत भी लगा दिया है। देखो फर्स्ट आंसर जो होगा आपका एओ ह्यूम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आंसर आपका एओ ह्यूम होगा, हमेशा इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अगर मैं इसके फाउंडर्स की बात करूं तो एक बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है जो कि इनके फाउंडर्स की है। अगर आपका आंसर, अगर मान लो ऑप्शन में एओ ह्यूम नहीं है तो आप क्या करोगे? ओ सॉरी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है वो देख लिया, सॉरी गाइस। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे वैसे देखा, देखिए बाकी लोगों ने देखा है। देखो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके बारे में तो एओ ह्यूम हो गया आपका आंसर, ठीक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस में आपका आंसर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो जाएगा गाइस। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी होगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद में। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और इसका आनंद मोहन करके थे, वो मेन लोग थे। ठीक है, चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे मैं जो आपको बात बताने वाला था वो मैं ये बता रहा था। चलो पोल तो फिर से हो गया पोल, चलो ठीक है, काफी बच्चों का गलती हो गई होगी, मेरे से गलती थी इसकी वजह से। चलो ठीक है, वापस से आंसर कर लो, अब तो सारे बच्चे आंसर कर लेंगे तो आपके गिफ्ट में हो गया नंबर।
है ना। लेकिन मैं आपको आपको एक और कंसेप्ट बता रहा था कि कल को मान लो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा जाए और आपको है ना, मैंने कई बार एग्जाम में दिया है कि एओ ह्यूम है ना, आपको ऑप्शन में नहीं देते, तो फिर आप क्या आंसर करोगे? तब भी आप डब्ल्यू सी बैनर्जी जो है सेकंड ऑप्शन के तौर पे टिक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई थी दोस्तों। इसके अंदर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी थे, मनमोहन घोष भी थे, समझ रहे हो, इसके अंदर सुरेंद्र नाथ भी थे वैसे होने में तो। ओके, साथ में आनंद मोहन भी थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, दादा भाई नेहरू जी भी थे, फिरोज शाह। ओके, साथ में आनंद मोहन भी थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, दादा भाई नेहरू जी भी थे, फिरोज शाह मेहता भी थे, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, एम जी राना डे। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन आपको आंसर हमेशा फर्स्ट नंबर पे ये और सेकंड नंबर पे यही देना है। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी इसलिए पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, आपको मालूम है। अभी कौन है? अभी कौन है? हाँ, सोनिया गांधी जो है अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट है। ठीक है गाइस, फॉर्मेशन हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 को। पहला सेशन है दोस्तों जो कि इनका हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? कौन सिटी पे हुआ था? हाँ, बॉम्बे के अंदर हुआ था। किसका इनिशिएटिव था? रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर ए ह्यूम, आपको मालूम है क्या? ये आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे, ये आईसीएस ऑफिसर है जो कि हुआ करते थे। और ठीक है, और ये स्टार्ट किया गया था ताकि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो आए, डिस्कशन करें देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है ना। इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं ना, उनका डिस्कशन के तौर पर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। ओके, पहले तो कलकत्ता में, पहले तो उसको पुणे में करवाने वाले थे, लेकिन पुणे में क्या हो गया था, प्लेग की समस्या हो गई थी, तो इसलिए फिर इसको मुंबई के अंदर शिफ्ट है जो कि किया गया था। ठीक है, और इसको अप्रूवल लिया गया था डफरिन का, डफरिन से भी, डफरिन जो था ना उस टाइम पे वाइसरॉय, उससे भी जो है अप्रूवल लिया गया था। उनको लगा चलो ठीक है, ऐसी मीटिंग कर रहे हैं, क्या पता था उनको कि बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी जाने का कारण बन जाएगी। 72 डेलीगेट्स है जिन्होंने टोटल ने इनकी मीटिंग को इस बार इस टाइम पे अटेंड किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य ने शुरू करी है? जल्दी से बताइए। नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करी थी दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई से पुणे। पहली इलेक्ट्रिक बस दोस्तों मुंबई से पुणे के बीच में लॉन्च करी गई, बिल्कुल सही जवाब है। ओल्ड नेम दोस्तों मध्य प्रदेश का क्या है? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश का ओल्ड नेम क्या है? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, इन सबको मिला के मध्य प्रदेश बनाया गया था 1956 के अंदर। ठीक है, और जो मराठी स्पीकिंग जो विदर्भ का एरिया था उसको बॉम्बे स्टेट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। बिल्कुल सही आंसर जो यहाँ पे होगा आपका सेंट्रल प्रोविंस होगा। सेंट्रल प्रोविंस नाम है जो कि हुआ करता था। ठीक है, अभी 56 के अंदर दोस्तों मध्य प्रदेश है जो कि बन गया था। नेक्स्ट सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, कब पारित हुआ पिट्स इंडिया एक्ट? और उससे पहले क्या आया था? अरे यार गलत लगा दिया, गलत, मेरा आंसर गलत हो गया गाइस। ठीक है, पोल वापस से दे रहा हूँ एक बार, पोल वापस से दे रहा हूँ, जल्दबाजी में गलत लग गया। पहले रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। जाओ पोल देने तो वापस से, ले लो। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के अंदर, और फिट्स इंडिया एक्ट आया था दोस्तों 1784 के अंदर। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, रेगुलेटिंग एक्ट था इस वाले टाइम पे। ठीक है, फिट्स इंडिया एक्ट क्या था भाई? फिट्स इंडिया एक्ट के अंदर प्लीज बताओ। भारत के अंदर बेटर रेगुलेशन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों इसकी शुरुआत है जो कि करी थी। ओके, क्राउन के पास में अल्टीमेट अथॉरिटी थी, और इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन थे ना, उनको कमर्शियल एक्टिविटीज से पहली बार अलग कर दिया था। ठीक है गाइस, कमर्शियल एक्टिविटीज से उसको अलग है जो कि कर दिया गया था। बेटर रेगुलेशन मैनेजमेंट के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत ही जो है भारत के अंदर करी गई थी। ओके, यश भारतीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य संघ का राज्य का सबसे बड़ा अवार्ड है? यश भारतीय अवार्ड के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, कौन से राज्य का अवार्ड है? बिल्कुल सही है, 48% लोगों का उत्तर प्रदेश दोस्तों 1994 के अंदर इस अवार्ड की दोस्तों शुरुआत है जो कि करी गई थी, यश भारती अवार्ड। ठीक है गाइस, ओके, उत्तर प्रदेश के अंदर काफी फेमस है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाईएस्ट अवार्ड है जो कि दिया जाता है दोस्तों। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, अच्छा सोशल वर्क हो गया, लिटरेचर हो गया, मेडिसिन, फिल्म, जर्नलिज्म, हेल्थ, म्यूजिक, ड्रामा, स्पोर्ट्स, ठीक है, तो इन सब कैटेगरी के अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है।
लास्ट मेरे ख्याल से 2017-18 को दिया होगा, 2020-19 में तो मैंने पढ़ा नहीं, 17-18 के अंदर जो है दिया था, उसके बाद भूल गए ये लोग भी। ओके, मशरूम किस किंगडम में शामिल है बताइए, मशरूम किसका पार्ट है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, फंजाई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मशरूम जो है वो फंजाई से रिलेटेड करता है। मशरूम में 2-3 प्रकार के आते हैं, मॉर्शिला आता है एक तो, है ना, और एक और आता है दोस्तों, एक तो होता है खाने योग्य और एक होता है जिसमें पॉइजन भी होता है, जिससे स्नेक बाइट की जो है वो दवाई बनाई जाती है। ठीक है गाइस, मतलब जो स्नेक काटता है ना, उससे जो दवाई बनती है ना उसके लिए, वो भी होता है। तो कभी भी कुछ भी कोई सा भी मशरूम नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं कभी भी कोई भी मशरूम है जो कि चेप लिया, डिपेंड करता है खाने वाला है कि जहर वाला है कि। ओके, और भारत जो है वो काफी प्रोड्यूस करता है दुनिया में। सबसे ज्यादा तो वैसे चाइना है जो कि प्रोड्यूस करता है दुनिया में। सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो है वो चाइना है जो कि प्रोड्यूस करता है। ठीक है, व्हाइट मशरूम भी होते हैं, मतलब बहुत कलर, अलग अलग तरीके के कलर्स जो है वो देखने को मिलते हैं मशरूम के। मोदी जी खाते हैं क्या? किसने बताया आपको मोदी जी मशरूम खाते हैं? हैं? किसने बताया आपको? मोदी जी मशरूम खाते हैं या फिर क्या खाते हैं मोदी जी? अरे भाई, न्यूज वालों में क्या कुछ भी देखकर मतलब यार, न्यूज वाले जो है वो हद मचाते हैं मतलब। मतलब न्यूज वालों ने चलाया था, ये मेरे को मालूम है, एक बार आज तक वास्ता पता नहीं किस पे, मोदी जी मशरूम खाते हैं ये वो, और ये भाई काम है क्या बताने वाले यार। चलिए, अनाशिया डैश हार्मोन जो है वो सीक्रेट करता है। पेनक्रियास दोस्तों कौन सा हार्मोन है जो कि सीक्रेट करती है? ठीक है, आंसर बताओ भाई। बिल्कुल सही है दोस्तों, इंसुलिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 52% बच्चों का सही आंसर है। इंसुलिन क्या करती है, हमारे जो भी हम खाते हैं ना शुगर, उसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, समझ रहे हो? और इसी वजह से इंसुलिन अगर काम नहीं करती है तो क्या होगा, डायबिटीज ए या फिर डायबिटीज बी है, जो कि हो सकता है। डायबिटीज के बारे में मैंने पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट डिस्कशन जो है वो आप लोगों से कर रखा है। ठीक है गाइस, ओके। उसी तरीके से पैनक्रियाटिक जूस का बताओ, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाटिक जूस दोस्तों वो भी पैनक्रियास ही करती है, लेकिन ये क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस क्या है, हार्मोन नहीं होते, ये एंजाइम्स होते हैं। ये भी पैनक्रियाज ही प्रोड्यूस करती है, डाइजेशन के लिए होता है ये भी। ठीक है, और थायरोक्सिन बताओ भाई, थायरोक्सिन करो, आंसर करो। हाँ, थायराइड ग्लैंड। और ये एंडोस्टेरोन, ये तो थायराइड हो गया। हाँ भाई, एल्डोस्टेरोन ये अपने अडनल अडनल ग्लैंड होते हैं दोस्तों, अडनल ग्लैंड उसके द्वारा होता है, किडनी के ऊपर होता है, अडनल ग्लैंड होते हैं, हाँ उनके द्वारा दोस्तों इसको प्रोड्यूस है जो कि किया जाता है। ठीक है गाइस, सोडियम के कंजर्वेशन के अंदर बहुत काम आता है। सोडियम का जो कंजर्वेशन है ना, एक्चुअली में उसमें काम आता है। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी? बहुत ही बच्चों वाला सवाल है ना, सभी को मालूम है। ठीक है, चाणक्य यानी कि, ओके, कौटिल्य आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण स्याही का अवशोषण योगा कागज के द्वारा होता है? इंक गेट ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लॉटिंग पेपर, किस फिनोमिना की वजह से दोस्तों ऐसा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, जो सोखने वाला कागज होता है वो सोख लेता है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, है ना, कैपिलरी एक्शन की वजह से दोस्तों ऐसा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। क्या होता है भाई कैपिलरी एक्शन, क्या होता है बताओ भाई, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है? कैपिलरी एक्शन क्या होती है, एबिलिटी होती है लिक्विड की जो कि एक नैरो स्पेस में जो है वो ट्रैवल करता है, फ्लो करता है, समझ रहे हो? कैपिलरी इफेक्ट अगर कहीं पर लिखा हुआ आता है, कुछ भी आता है, तो ये क्या होता है, लिक्विड की एबिलिटी होती है कि एक नैरो सी स्पेस के अंदर, ओके, वो क्या करता है, ऊपर की तरफ फ्लो करता है। हम लोग पानी से नहीं निकाल देंगे पाइप से, अरे भाई कई बार जो है वो पाइप में पानी डाल के खींचते नहीं थे मुंह से बचपन में, तो वो ऊपर की तरफ आता है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, समझ रहे हो? चलिए आगे बात करते हैं। पारा प्रदूषण से डैश रोग होता है, बिना बताए तो कल ही कर लिया था हमने। आर्टिफिशियल रेन दोस्तों बताओ किसके द्वारा करी जाती है? बताओ भाई, ड्राई आइस के द्वारा, सॉल्ट पाउडर, इसमें क्या होता है, ड्राई आइस भी काम आती है, सॉल्ट का पाउडर भी काम आता है, और साथ में सिल्वर आयोडाइड भी काम आता है। बिल्कुल सही है, 73% बच्चों का सही आंसर है। ठीक है गाइस, क्लाउड की सीडिंग के अंदर इसको काम में लिया जाता है। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है, ओके, ये किसके द्वारा किया गया पहली बार, ये आपको बताना है। हार्ट का जो ट्रांसप्लांट किया गया पहली बार दोस्तों, बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, बर्नार्ड के द्वारा, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट है जो कि बर्नार्ड, ठीक है, बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ओके, बर्नार्ड कौन थे, कहां से बिलोंग करते थे? ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग किया करते थे, एक कार्डिक सर्जन थे जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग किया करते थे। ठीक है गाइस, और कब किया था, कौन से टाइम पे किया था इन्होंने? काफी पहले किया था,
कोई 1970s के टाइम पे, ठीक है, 1967 या कोई 68 के टाइम पे ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म किया गया था। साउथ अफ्रीका थे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डैश का उपयोग दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने में किया जाता है। इस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। 2 पॉइंट को मेजर करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? बचपन में पढ़ाया जाता था, तब आप छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, तब आपको स्कूल के अंदर भी सिखाया होगा। आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होगा, ठीक है गाइस। वोल्ट मीटर मेजर करने का काम करता है दो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बताओ मेरे को, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? ये क्या करने के काम करता है? डिटेक्ट करने के काम करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अजमत अली खान कौन से प्लेयर थे? किस चीज के, कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया करते थे? अजमत अली खान, अमजद अली खान, अमजद अली खान। अमजद अली खान की बात करें दोस्तों तो ये सरोद बजाया करते थे। सरोद होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सरोद है जो कि ये बजाया करते थे, ठीक है गाइस। ऐसा होता है सरोद, एक लंबा सा होता है, गिटार से होता है, सितार से, और गिटार के बीच का होता है सरोद, ओके। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इसको काम में लिया जाता है। अलाउद्दीन खान नहीं थे क्या? वो भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे, उन्होंने फेमस किया है, ओके। सितार के साथ में सरोद जो है ना वो बहुत फेमस है, ठीक है गाइस। और कितनी स्ट्रिंग्स होती है? मेरे ख्याल से 5 के आसपास होती होगी, 5-6 स्ट्रिंग्स। अब्दुल्ला खान, हाँ, गुलाम अली, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको प्ले करते हैं। संतूर बजाते हैं, सरोद नहीं है वो, संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। तो संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा, मैंने सुना हुआ है इनको, ठीक है, मैंने सुना हुआ है इनको, बहुत जबरदस्त बजाते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगला सवाल है आपका दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सती को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे कर देंगे। आंसर करो भाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए दोस्तों इसके अंदर काम किया था, और ये हुआ था 1829 के अंदर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके अंदर काफी काम किया था। आंसर बिल्कुल सही है आपका, बेंटिक आपका सही आंसर है। रिवर जॉर्डन दोस्तों कहां पे ड्रेन करती है? 250 किलोमीटर के मिडिल ईस्ट वाले एरिया में है जॉर्डन रिवर, क्योंकि तो आपको ये कहां पे? डेड सी के अंदर जाके मिल जाती है। कहां पे? डेड सी के अंदर जाके, ध्यान रखिएगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गोबर गैसेस, बताओ भाई गोबर गैस में क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन प्लस आपका मीथेन, सही है, ये आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है गाइज। अगला सवाल, काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों कब हुई थी? कौन सी डेट को करी गई थी? ओके, कौन सी डेट को करी गई थी? और इसी की वजह से अशफाक उल्लाह खान और अपने उन सबको जो है फांसी दी गई थी। ओके, कहाँ पे हुई थी? काकोरी कहाँ पर है? लखनऊ के पास में है। तो हथियारों को इकट्ठा करने के लिए करी गई थी। टोटल अमाउंट जो था ना वो 5,000 रुपए का अमाउंट था, जो कि उस टाइम पे लूटा गया था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। डैश चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, बच्चों को मालूम है, मुझे लगता है कि बहुत सभी बच्चों को मालूम होगा ये बात, तो मालूम है ना चेयरपर्सन कौन होते हैं राज्यसभा के? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरपर्सन होते हैं गाइस, और अभी नायडू साहब, वेंकैया नायडू जी है। नेक्स्ट है, ऑल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लेके जाती है? बताओ भाई। जो आर्टरीज होती है, सॉरी इसमें क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है यहाँ पे, कि जो सारी सारी आर्टरीज होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, किसके अलावा? किसके अलावा सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है? सिंपल सी बात है, आर्टरीज का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना, समझ लो। लेकिन जो पुलमेरी आर्टरी होती है ये हमारे हार्ट से, कहाँ पे? ये हमारे हार्ट से हमारे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो कि लेके जाती है। तो आंसर हो जाएगा सी आपका, ठीक है गाइस। मेंडामस का मतलब क्या होता है रिट के अंदर? ठीक है, ऊपर वाले कोर्ट से इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर आता है दोस्तों कि वो अपनी सारी ड्यूटीज जो है उसको पूरा करें, और ये ऑर्डर आता है तो बिल्कुल सही है, 72% आप बच्चों का आंसर। फॉरेन करेंसी मींस व्हिच अर्न शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इज कॉल्ड। फॉरेन करेंसी अगर शॉर्ट टर्म के अंदर कोई प्रॉफिट कमा के दे रही है तो उसका नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हॉट करेंसी हम उसको कहते हैं, क्योंकि छोटे टाइम के अंदर क्या करती है दोस्तों, ठीक है, काफी फॉरेन करेंसी जो छोटे टाइम में प्रॉफिट देती है उसको अपन हॉट करेंसी कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। पिछले फॉलोइंग ईयर द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड प्लान हॉलिडे। कौन से साल दोस्तों प्लान हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था? मालूम है आपको 1965 में युद्ध हुआ था,
उसके बाद में 1966 के अंदर स्टार्ट करा गया, या 66 से 69 तक। ठीक है गाइस, और ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने कवर करे। उम्मीद करता हूं